चलिए, जब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी होती है और हमें जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट्स भी गिवन होती हैं, और उन एडजस्टमेंट से हमें जो है पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने होते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 2019 ओवर वैल्यूड बाय 10,000। 2019 का ओपनिंग स्टॉक 10,000 ओवर वैल्यूड है। तो ये देखिए, थोड़ा सा रिव्यू कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट जो 11th में आपने पढ़ा था। ये ट्रेडिंग अकाउंट है 2019 का। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक होता है, आपको पता है सबको। ओवर वैल्यूड है 10,000, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा दिखा रखा है आपने। सपोज मान लीजिए 50,000 होना चाहिए, आपने 60,000 दिखा रखा है, तो 10,000 ओवर वैल्यूड है। 50,000 इज द करेक्ट फिगर और आपने दिखा रखी है 60,000 इनकरेक्ट फिगर। करेक्ट फिगर आपका 50,000 है, आपने दिखा रखा है 60,000 जो कि इनकरेक्ट फिगर है। तो ओपनिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यू कर रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू करने से क्या होगा, डेबिट साइड आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, और डेबिट साइड एक्स्ट्रा होने से प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2019 के प्रॉफिट्स हैं उसमें हम 10,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाने की वजह से प्रॉफिट्स कम हो गए थे। अब जब हम उसको करेक्ट करेंगे और ओपनिंग स्टॉक को कम कर देंगे तो फिर डेबिट कम हो जाएगी, डेबिट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। और जो ओपनिंग स्टॉक है 2019 का, वो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक भी रहा होगा। तो क्योंकि जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही 2019 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो 2019 का ओपनिंग स्टॉक 10,000 ज़्यादा है, यानी कि 2018 का क्लोजिंग स्टॉक भी 10,000 ज़्यादा था, यानी 60 दिखा रखा था हमने, जो कि गलत है। करेक्ट फिगर था हमारा 50,000। 50,000 हमारा करेक्ट फिगर था, हमने 60 दिखा रखा था। तो 2018 में हमने क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा दिखा रखा है, यानी क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा कर रखी है, और क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा करने से प्रॉफिट्स जो है हमारे वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो अब जब हमें सही करना है तो हम यहां माइनस कर देंगे 10,000, क्योंकि 2018 में क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा होगी ना ओवर वैल्यूड होने से, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से, तो इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा आएंगे। तो सही करने के लिए माइनस कर देंगे। तो जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो करंट ईयर में और उससे प्रीवियस ईयर में इफेक्ट दिखाएंगे, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो फिर करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में इफेक्ट दिखाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो करंट ईयर में और नेक्स्ट ईयर में इफेक्ट दिखाएंगे। और अगर लिखा होगा स्टॉक इज ओवर वैल्यूड ऑन एवरेज बेसिस, तो एवरेज बेसिस पे ओवर वैल्यूड है तो माइनस कर देंगे, और एवरेज बेसिस पे अंडर वैल्यूड है तो प्लस कर देंगे।